हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो हम लोग अभी जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन एंड मेल गार्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके ऊपर हमने जो पिछला वीडियो किया था वो किया था पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के ऊपर, जिसमें हमने एसबी आरडी एंड टीडी स्कीम के बारे में डिटेल में जाना था। आज के वीडियो में हम लोग एसएसए यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम एंड एससीएसएस यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में जानेंगे। देखो, इसका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 8.2% पर annum, विच इज वेरी हाई, मतलब बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलता है। इसमें जो इंटरेस्ट होता है दैट इज कैलकुलेट ऑन द मंथली लोएस्ट बैलेंस बिटवीन 5th टू लास्ट डे ऑफ द मंथ। हमने पहले भी डिस्कस किया था 5 तारीख से लेके उस मंथ के 10 लास्ट डेट तक, जिसमें सबसे लो बैलेंस रहेगा उस डेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इंटरेस्ट कब क्रेडिट होता है? एकदम फाइनेंशियल ईयर के एंड में इंटरेस्ट जाके क्रेडिट होता है। देखो, टैक्स फ्री इंटरेस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट ए बेनिफिट, इसमें देखो इसमें थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट भी है। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग करेंगे दैट इज डिपॉजिट के ऊपर। डिपॉजिट में देखो डिपॉजिट रूल्स क्या क्या है। तो मिनिमम अकाउंट ओपनिंग हम लोग 250 रुपीज़ से कर सकते हैं। फिर जो मिनिमम ईयरली डिपॉजिट होता है वो आप 250 रुपीज़ तक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको 250 रुपीज़ में एक अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद आपको एक साल में मिनिमम 250 रुपये जमा करना पड़ेगा उस खाते में। ठीक है, और जो मैक्सिमम ईयरली डिपॉजिट है दैट इज 1.5 लाख मल्टीपल ऑफ 50। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 50 के हिसाब से आप 1.5 लाख तक अपने अकाउंट में एक साल में जमा कर सकते हो। इसके बाद देखो, डिपॉजिट्स कैन बी मेड इन लमसम और मल्टीपल टाइम्स और अनलिमिटेड डिपॉजिट्स अलाउड इन ए ईयर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने अकाउंट में एक ही बार में बहुत सारा पैसा या थोड़ा थोड़ा करके मल्टीपल टाइम्स आप पैसा सबमिट कर पाएंगे। और इसमें देखो क्या होगा, आप एक साल में जितना चाहे एक पैसा आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लेकिन लिमिट जो रहेगा वो लिमिट क्या रहेगा, 1.5 लाख तक आपका लिमिट है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे that is deposits can be made for 15 years from the date of account opening। आप जब जिस डेट पे अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसके बाद आप 15 साल तक आप चाहे तो डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, क्वालिफाइज फॉर द सेक्शन 80 एक्सेप्शन फॉर अप टू 1.5 लाख। तो आपको थोड़ा यहाँ पे देखो जो मतलब टैक्स एक्सेप्शन होता है वो मिलता है 1.5 लाख तक। ठीक है, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, ये मिनिमम ईयरली 250 इज नॉट डिपोजिटेड अकाउंट बिकम्स डिफॉल्टेड। ठीक है, अब देखो जो मैंने बोला था कि मिनिमम आपको 250 रुपीज़ ईयरली डिपोजिट करना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करेंगे तो अकाउंट क्या होगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। और जो डिफॉल्ट अकाउंट होता है कैन बी रेगुलराइज विद ₹50 पेनल्टी पर ईयर प्लस मिस्ड मिनिमम डिपॉजिट। अब इसमें देखो आप जितना रुपये का मिनिमम डिपॉजिट आप मिस किए हो वो आप क्या कर सकते हो, वो आप दे सकते हो। और साथ ही साथ आपको पर ईयर के हिसाब से 50 रुपये का पेनल्टी लगेगा। और ये पेनल्टी देने के बाद और वो जो मतलब जो मिस आपको जो पैसा नहीं दिया वो अमाउंट को आप दे देंगे तो आप उसका क्या कर पाएंगे, उस अकाउंट को फिर से रेगुलराइज कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग जीडीएस टू एमटीएस एंड पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आप लोग प्रिपरेशन ले रहे हो तो हम लोग का मिशन 2026 का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, एडमिशन अभी ओपन है। इसमें देखो एमटीएस में आपको क्या मिलेगा, पेपर 1 से आपको ये सारे डिटेल्स मिलेंगे। इसमें 2 कैटेगरी होगा, पहला होगा मटेरियल्स और रिकॉर्डेड क्लास का, मतलब आपको मटेरियल्स मिलेंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा जिसका प्राइस है अभी हम लोगों का 599। ठीक है, और साथ ही साथ मटेरियल्स रिकॉर्डेड क्लास के साथ आपको 4 मंथ का लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 3 महीना तो क्लास के मिडिल में मतलब मिडिल ऑफ द कोर्स आपका 3 महीने का लाइव क्लास होगा और 1 महीना एग्जाम से पहले होगा, ताकि सभी जो अपडेट हो हम करा पाए। तो इसका जो प्राइस है वो रहेगा हम लोग का 999। और पोस्टमैन के देखो पेपर 1 तो होता ही है, तो पेपर 1 में जो भी बताया वो सभी पेपर 1 यहाँ पे भी है और साथ ही साथ पेपर 2 भी है। पेपर 2 इसमें भी देखो मतलब पेपर 2 का भी यहाँ पे डिटेल्स दिया है और इसमें भी देखो 2 कोर्स है। पहला है मटेरियल्स और रिकॉर्डेड क्लासेस का जिसका प्राइस है 899 और सिमिलरली देखो मटेरियल रिकॉर्डेड क्लास और उसके साथ लाइव क्लासेस का भी हम लोग दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जो है कोर्स 4। इसका जो प्राइस है दैट इज 1299। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। पोस्टल इनसाइट नाम से हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट दैट इज एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो फॉर गर्ल चाइल्ड ओनली, ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए होता है। ठीक है,
और बिलो 10 ईयर्स उसका जो गर्ल चाइल्ड है उसका एज 10 साल से कम होना चाहिए जब उसका अकाउंट ओपन किया जाए। फिर होता है अकाउंट कैन बी ओपन बाय द गार्जियन और पेरेंट। अकाउंट क्या कर सकते हो, गार्जियन वो ओपन करेगा क्योंकि वो माइनर होगा, ठीक है, और या तो पेरेंट उसके हिसाब से ओपन कर सकता है। मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए पर फैमिली वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक फैमिली में 2 गर्ल चाइल्ड ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इफ ट्विंस और ट्रिपलेट्स आर बोर्न इन द फर्स्ट और द सेकेंड बर्थ ऑर्डर मोर देन 2 अकाउंट्स परमिटेड विद एफिडेविट प्लस बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ। इसमें देखो अगर आपका पहला ही बच्चा 3 बच्चे हो रहा है आपको, ठीक है, तो 3 बच्चे आपको हुए, 3 लेडी गर्ल चाइल्ड हुआ है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उस हिसाब से आप 3 अकाउंट खोल सकते हो। अब आपको पहले ही जो डिलीवरी हुई उसमें 2 बच्चे हो रहे तो 2 ही बच्चे हो गया, तो मतलब आपका 2 बच्चे का जो यहाँ पे लिमिट है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप और अकाउंट नहीं खोल सकते। लेकिन सोचा आपको पहले एक बच्चा हुआ था, एक गर्ल चाइल्ड हुआ था, फिर आप जब सेकेंड डिलीवरी कर रहे हो तब आपको डबल हुआ है, मतलब ट्विंस हुआ है या 3 बच्चे हुए, तो उस हिसाब से देखो आपको एक अकाउंट तो पहले ही था, अब आपको दो बच्चे हुए तो आपको 1+2 यानी कि आप तीन लोगों के लिए अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। तो इस केस में आपका 2 से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड डॉटर के लिए आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एपीटीपी देना पड़ेगा और विद सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 अकाउंट पर गर्ल चाइल्ड, ओनली एक गर्ल चाइल्ड के लिए एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। गार्जियन ऑपरेट्स अकाउंट अंटिल द गर्ल्स टर्न 18 देयर आफ्टर सी ऑपरेट्स इट हरसेल्फ, ठीक है। जब तक गर्ल चाइल्ड 18 साल तक नहीं हो जाती तब तक गार्जियन उनको ऑपरेट करेगा, उसके बाद गार्जियन जो डॉटर है वो खुद अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट दैट इज विथड्रॉल्स। विथड्रॉल्स क्या होता है, विथड्रॉल्स में एजुकेशनल पर्पज पे कर सकते हैं। उसमें आपको अप टू 50% ऑफ द बैलेंस एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जब आप मतलब जिस साल आप पैसा विथड्रॉल करेंगे उससे पिछले वाले ईयर में जो बैलेंस आपका था उसका 50% तक आप विथड्रॉल कर सकते हैं। अलाउड फॉर एजुकेशन फीस एडमिशन प्रूफ डिटेड। इसमें देखो आप एजुकेशन के लिए पैसा विथड्रॉल कर सकते हो, इसमें आपको जो फीस होगा एडमिशन प्रूफ होगा वो देना पड़ेगा। अलाउड आफ्टर गर्ल्स टर्न 18 ईयर्स और पास 10 बोर्ड एग्जाम व्हिचएवर इज अर्लियर। और ये कब अलाउ होगा, अब ये जब गर्ल चाइल्ड का एज 18 साल का हो जाएगा या तो 10 पास कर जाएगी, ठीक है, तभी वो क्या कर पाएगी, विथड्रॉल कर पाएगी। विथड्रॉल कैन बी मेड वंस ए ईयर और फॉर मैक्सिमम 5 years इन लम्प सम और इंस्टॉलमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू एक्चुअल एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें देखो आप विथड्रॉल जो है वो साल में एक ही बार कर सकते हो और 5 साल तक जो है 5 साल तक आप वो विथड्रॉल कर सकते हो और साल में एक ही बार, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप लम्प सम में या इंस्टॉलमेंट पैसा ले सकते हो, लेकिन उसमें आपका जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस है वही पैसा आप ले पाएंगे, उससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते, ठीक है, वो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज प्री मैच्योर क्लोजर। आप अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज कर सकते हो और द डेट ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट तब क्लोज हो जाएगा, उसमें क्या होगा, जो बैलेंस होगा और उसके साथ इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ द डेथ पीरियड ऑफ द गार्जियन आफ्टर डेथ इंटरेस्ट एट द पीओ सेविंग्स रेट विल बी क्लोजर। देखो जब गर्ल चाइल्ड अगर ऐसा हो, मतलब जो अकाउंट होल्डर हो उसका अगर डेथ हो जाए, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपको जो नॉर्मल जो बैलेंस था उस बैलेंस के साथ क्या होगा, आपका सेविंग्स बैंक का मतलब पीओ सेविंग्स बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलेगा। जब डेथ हुआ है उसके बाद जब तक वो क्लोज नहीं होता तब तक आपको क्या होगा, तब तक आपको सेविंग्स बैंक के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। फिर और क्या है, परमिटेड आफ्टर 5 years ओनली ऑन एक्सट्रीम कॉम्पैशनेट ग्राउंड्स। अब 5 साल के बाद भी आप अकाउंट क्लोज कर पाएंगे, लेकिन उसमें आपको कुछ कंडीशंस दे हैं, उस ग्राउंड पे ही आप क्लोज कर सकते हो। जैसे कि आपको मेडिकल सपोर्ट इन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ऑफ अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर है उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो तो उस हिसाब से आपको वो अकाउंट क्लोज कर सकते हैं आप। डेथ ऑफ द गार्जियन ऑपरेटिंग द अकाउंट, जो गार्जियन ऑपरेट कर रहा था अकाउंट स्कूल का अगर डेथ हो जाए फिर आप कर सकते हो। और अंडर द हार्डशिप ऑन द अकाउंट होल्डर इफ एनी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इन सब कंडीशंस पे आप वो अकाउंट क्या कर सकते हो, 5 साल के बाद प्रीमैच्योर क्लोजर भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज मैच्योरिटी एंड फाइनेंशियल क्लोजर। मैच्योरिटी हम देख सकते हो, अकाउंट मैच्योर्स आफ्टर 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। आप जब अकाउंट कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, उसके 21 साल बाद आपका अकाउंट क्या होगा, आपका अकाउंट फुल मैच्योर हो जाएगा। और अर्ली क्लोजर अलाउड फॉर मैरिज ऑफ अकाउंट होल्डर प्रूफ प्रोवाइडेड। अब देखो जो अकाउंट होल्डर है उसका अर्ली मतलब अर्ली क्लोजर आपका अलाउड है, कब होगा, आपका फॉर मैरिज के लिए, शादी के पर्पज में। लेकिन उसमें क्या होगा, पहला तो गर्ल इज एटलीस्ट 18 years, गर्ल जो चाइल्ड होगा उसको एटलीस्ट मिनिमम 18 years का होना चाहिए, ठीक है, जब उसका मैरिज हो तब। और दूसरा है
क्लोजर रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड बिटवीन 1 month बिफोर और 3 months आफ्टर द मैरिज विद ड्यू डिक्लेरेशन एंड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अब जब शादी कर रहे हो उससे आइदर एक महीने पहले या तो शादी के 3 महीने बाद तक आपके पास टाइम रहता है एप्लीकेशन करने के लिए, उसमें आपको प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा, फिर आपको अमाउंट आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है एट मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी आपका होगा फुल डिपॉजिट जो होगा, फुल डिपॉजिट के साथ आपको क्या होगा, एक्यूरेट इंटरेस्ट पेड टू द गर्ल अकाउंट होल्डर, जो एक्यूरेट इंटरेस्ट है वो आपको पे कर दिया जाएगा, ठीक है। और नो फर्दर डिपॉजिट अलाउड आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद आप कब और कुछ नया फर्दर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दोस आर द रूल्स फॉर एसएसए सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इसके बाद हम लोग जो स्कीम करेंगे दैट इज पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी कि EMIS, ठीक है। सो व्हाट इज EMIS? EMIS में हम लोग क्या कर सकते हैं कि लमसम अमाउंट आप जमा कर रहे हो, उस लमसम अमाउंट का आपको क्या होगा, उस लमसम अमाउंट के ऊपर आपको मंथली आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सो बहुत लोग इस ऐसे अकाउंट ओपन करते हैं ताकि आपका मंथली एक इनकम जनरेट होता रहे, उस बेसिस उस पर्पज पे ऐसा अकाउंट EMIS अकाउंट ओपन किया जाता है। इसमें बहुत सारे कंडीशंस हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहला है दैट इज इंटरेस्ट डिपॉजिट लिमिट्स एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है। इसमें देखो आप पहला तो इंटरेस्ट जो रेट है दैट इज 7.4% होता है पर एनम, पेएबल मंथली स्टार्टिंग फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग डेट। आपको ये जो क्या होगा इंटरेस्ट मंथली आपको पे किया जाएगा, ठीक है। जब आपने अकाउंट ओपन किया तो उसके बाद से आपको मंथली इनकम पे होता रहेगा, मंथली इनकम आपका इंटरेस्ट आपका क्रेडिट होता रहेगा, ठीक है। दैट इज उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिपोजिटेड जो है दैट इज मिनिमम आप 1,000 रुपये का डिपॉजिट कर सकते हो इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 के मल्टीपल के हिसाब से आप 1,000 रुपये का मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हो। और मैक्सिमम डिपॉजिट जो है दैट इज 9 लाख ए सिंगल अकाउंट और 15 लाख इन ए जॉइंट अकाउंट अप टू 3 एडल्ट्स, ठीक है। ये देखो इसमें ना बहुत क्वेश्चंस भी आता है। जैसे देखो सबसे पहले एक जो आदमी है, अगर ए आदमी है उसका जो लिमिट है दैट इज 9 लाख का लिमिट है, ठीक है। और सिमिलरली बी अगर आदमी होगा उसका भी 9 लाख का लिमिट है। अब अगर जॉइंटली आप अकाउंट खोल रहे हो, A+B एक अकाउंट ओपन कर रहा है, तो आप दोनों मिला कर 18 लाख नहीं कर सकते, दोनों मिला कर आप 15 लाख का कर सकते हो, ठीक है। 15 लाख का ओपन कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सपोज ए और बी जो है उसका दोनों का अकाउंट होल्डर मिला कर उन्होंने 15 लाख का किया है, तो देखो ए का इसमें शेयर क्या रहेगा, ए का इसमें शेयर रहेगा 7.5 लाख, ठीक है। और बी का भी इसमें शेयर क्या रहेगा 7.5 लाख। अब ए का जो लिमिट है दैट इज 9 लाख का लिमिट है, तो इसका मतलब 9 से अगर 7.5 माइनस करेंगे हम लोग तो आपको देखो 1.5 लाख मिल रहा है। तो इसके बाद क्या है 1.5 लाख है, वो 1.5 लाख तक अकाउंट जो ए होल्डर है वो फिर वो अपने नाम पे सिंगल या किसी और के साथ जॉइंट में 1.5 लाख इसके बाद भी ओपन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 7.5 लाख इसने ओपन कर दिया तो किसी और जगह पे भी 7.5 लाख ओपन कर, नहीं। अगर उसने दोनों मिला के 15 लाख किया है, उसमें उसका होल्ड जो शेयर है वो 7.5 लाख का है, तो उसके पास 1.5 लाख और ज़्यादा बचा है, जो 1.5 लाख मतलब सोचो 9 उसका मैक्सिमम लिमिट है, उसने 7.5 जॉइंट में किया है ओपन, तो उसके पास 1.5 लाख और ज़्यादा और बचा है, जो आइदर सोलो ओपन कर सकता है या तो किसी के साथ जॉइंट पे भी कर सकता है, ठीक है। देखो इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट होता है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे दैट इज डिपॉजिट कंडीशंस। दैट इज डिपॉजिट कंडीशंस में आप देख सकते हो ओनली वन टाइम डिपॉजिट अलाउड पर अकाउंट एट द ओपनिंग। जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तभी आप वन टाइम डिपॉजिट कर सकते हो, जो आपका डिपॉजिट करना है वो आप एक बार में ही करेंगे। उसके बाद ऐसा मंथली डिपॉजिट भी या ईयरली डिपॉजिट का कुछ नहीं है, जो अमाउंट आप चाहे वो आप ऐसे एक सब अमाउंट आप डिपॉजिट कर देंगे जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज इंटरेस्ट डज नॉट अर्न इंटरेस्ट फर्दर इफ लेफ्ट अनक्लेम्ड शुड बी विथड्रॉल विथ थ्रू पीओ सेविंग्स अकाउंट और ECS ऑटो क्रेडिट। इसमें देखो आप क्या होगा, जो आपको ये इस सब के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, अब ऐसा नहीं है कि जो इंटरेस्ट आपका क्रेडिट हो रहा है उसके साथ ऐड हो जाएगा, सब के साथ ऐड हो जाएगा और फिर आपको उसके हिसाब से नया इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो इंटरेस्ट होगा वो अलग है, मतलब जो सब रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, इसी के ऊपर आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा, जो ये सब होगा इसी के ऊपर आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा। और आपका जो इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है वो आपको POSB अकाउंट के जरिए उसको उठा लेना है, ठीक है। वो POSB आपका अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। सो इसके बाद हम करेंगे एलिजिबिलिटी देखो क्या होगा, रेसिडेंट होना पड़ेगा, इंडिविजुअल ओनली, मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट होगा हु कैन ओपन ए सिंगल एडल्ट, एक सिंगल अकाउंट एडल्ट अकाउंट ओपन कर सकता है। और कौन ओपन कर सकता है, जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 एडल्ट ओपन कर सकते हैं। उसमें जॉइंट ए और जॉइंट बी फैसिलिटी होगा। जॉइंट ए यानी कि जॉइंटली ऑपरेट, जिनमें दोनों आदमी आके वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जॉइंट भी यानी कि सेपरेटली वो भी ऑपरेट हो सकता है। फिर होगा गार्जियन फॉर माइनर और पर्सन ऑफ अनसोल्ड माइंड ऑथराइज्ड अकाउंट,
जो गार्जियन है माइनर के हिसाब माइनर या अनसोल्ड माइनर जो होगा उनके रेस्पेक्ट पे वो अकाउंट गार्जियन ओपन कर सकता है। और माइनर एट द एज ऑफ 10+ ईयर कैन ओपन इन ओन नेम, और जो माइनर 10 साल से ज़्यादा होगा वो अपने नाम पे भी अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट्स अलाउड, एक आप चाहे तो कितने भी अकाउंट्स आप अपने नाम पे ओपन कर सकते हो, लेकिन आपको समझना है कि जो आप मैक्सिमम आपका लिमिट होगा वो 9 लाख का होगा, और 15 लाख होगा अगर आप क्या होगा डिपेंडिंग ऑन टाइम, मतलब अगर जॉइंट अकाउंट होगा तो आप 15 लाख का आपका लिमिट होगा, और अगर 16 आप ओपन करेंगे तो आपका 9 लाख का लिमिट दिया रहेगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट होगा दैट इज ऑन टर्निंग 18 माइनर्स मस्ट बी सबमिट फ्रेश केवाईसी एंड अकाउंट ओपनिंग फॉर टू कन्वर्ट अकाउंट टू एडल्ट अकाउंट। अगर कोई माइनर अगर ओपन कर रहा है तो 18 साल के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश केवाईसी और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देना पड़ेगा ताकि वो अकाउंट एडल्ट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे दैट इज अकाउंट ऑपरेशन। ठीक है, अकाउंट ऑपरेशन देखो जो टेन्योर होता है 5 साल का टेन्योर होता है। आफ्टर मैच्योरिटी if account not closed the balance will be earned savings bank account इंटरेस्ट अंटिल द क्लोजर। अब देखो जो मैच्योरिटी जब होता है उसके बाद अगर आपने क्या किया वो अकाउंट अगर क्लोज नहीं किया फिर आपको क्या होगा, उस पर आपको सेविंग्स बैंक का जो अकाउंट इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज नो एक्सटेंशन अलाउड अब बियॉन्ड 5 ईयर्स, 5 साल के बाद ऐसा आप मतलब अकाउंट एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखो हम लोग करेंगे प्रीमेच्योर क्लोजर। तो प्रीमेच्योर क्लोजर में आप देख सकते हो नॉट परमिटेड बिफोर 1 ईयर फॉर्म ओपनिंग, जब आप अकाउंट ओपन करें उसके 1 साल तक तो आप प्रीमेच्योर नहीं कर सकते, और आफ्टर 1 ईयर बिफोर 3 ईयर, अगर आप 1 साल के बाद और 3 साल के पहले अगर आप क्या करो प्रीमेच्योर क्लोजर करे हो तो उसमें क्या होगा आपका 2% डिपॉजिट डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका डिपॉजिट है उसके 2% आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, और आफ्टर 3 ईयर्स बट बिफोर 5 ईयर्स वो जो डिडक्शन होगा वो 1% का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगर आफ्टर 5 ईयर्स आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको फुल्ली जो डिपॉजिट है विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक, मतलब 5 साल के बाद अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज डेथ ऑफ एन अकाउंट होल्डर। इफ अकाउंट होल्डर एक्सपायर्स बिफोर मैच्योरिटी अकाउंट कैन बी क्लोज्ड परमानेंटली। ठीक है, और नॉमिनी और लीगल हेयर जो होगा उसको क्या मिलेगा, उसको डिपॉजिट, साथ ही साथ आपका जो इंटरेस्ट एक्यूरेट टिल पेंडिंग मंथ एज पर रूल्स, जो रूल्स है उस हिसाब से आपको डिपॉजिट और जो इंटरेस्ट वो मिल जाएगा। ठीक है, किसको, नॉमिनी और लीगल हेयर को। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्कीम दैट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS। तो ये भी एक ऐसा स्कीम है जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक लमसम अमाउंट आप जमा कर रहे हो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला देखो इंटरेस्ट रेट और डिपॉजिट रूल्स। सो देखो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 8.2% पर एनम, दिस इज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इसके बाद देखो डिपॉजिट कंडीशन हम देख लेते हैं। सिंगल लमसम डिपॉजिट ओनली, नो एडिशनल डिपॉजिट आफ्टर ओपनिंग। जो होगा आपको सिंगल लमसम एक ही बार में आपको पैसा जमा करना है, और उसके बाद आप अकाउंट ओपन होने के बाद आप उस अकाउंट में फिर से ऐसा एडिशनल पैसा जमा नहीं कर सकते। जो डिपॉजिट होगा वो होगा मल्टीपल ऑफ 1000 के हिसाब से। जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट आपका है दैट इज 30 लाख। ठीक है, अक्रॉस ऑल SCSS अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जितना भी SCSS अकाउंट ओपन करे सबको मिला के क्या होगा 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम जो डिपॉजिट होता है 1000 रुपीज़ का है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट दैट इज मेट ऑफ बोर्ड ऑफ क्रेडिट, दैट इज इंटरेस्ट पेएबल क्वार्टरली। जो इंटरेस्ट होता है क्वार्टरली पे होता है, और उसका जो डेट भी होता है दिस इज ऑल्सो फिक्स दैट इज ऑन 31 मार्च और 13 जून और 13 सितंबर और 31 दिसंबर आपका क्या होगा ऑटो क्रेडिट टू POSB सेविंग्स अकाउंट और भाया ECS। जो आपका इंटरेस्ट होगा वो ऑटो क्रेडिट हो जाएगा आपके POSB अकाउंट में या तो भाया ECS के जरिए। ठीक है, उसका नेक्स्ट है इफ क्वार्टरली इंटरेस्ट इज लेफ्ट अनक्लेम्ड इट डज नॉट अर्न फर्दर इंटरेस्ट। जो आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा अगर आप वो अनक्लेम कर रहे तो इसमें आपको कोई ऐसा नहीं कि वो लमसम के साथ आपका ऐड हो जाएगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एलिजिबिलिटी। आप देख सकते हो कि दैट इज ओनली फॉर रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उनको क्या मिलेगा, यानी कि NRI HUPS नॉट एलिजिबल। जो NRI होगा या HUFS होगा वो एलिजिबल नहीं होगा, आपको रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होना पड़ेगा। और हु कैन ओपन एनी इंडिविजुअल ऑफ 60 ईयर्स और अबव। कोई अगर इंडिविजुअल जो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो तो ये अपने लिए SCSS अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स 50 to 60 ईयर्स इफ रिटायर ऑन सुपर एनुएशन अदर रिटायरमेंट। जो लोग सर्विस करते हैं अगर वो लोग क्या होगा वो लोग रिटायर करें तो उसमें क्या होगा वो 55 to 60 ईयर्स के मिडिल पे भी वो अपने लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, विद इन 3 months ऑफ रिसीविंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स विद प्रूफ। जो रिटायरमेंट जो जब वो लोग क्या कर रहे हैं जो रिटायरमेंट
मिल रहा है उसके 3 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हो, अकाउंट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। कितने साल में? 50 to 60 ईयर्स के मिडिल में, ठीक है, लेकिन आपको उसमें प्रूफ देना पड़ेगा। नेक्स्ट है दैट इज डिफेंस पर्सनल जो होते हैं वो क्या होगा, जो नॉन सिविलियन होते हैं वो क्या एलिजिबल होते हैं 50 ईयर्स के बाद ही वो एलिजिबल हो जाते हैं, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। उसमें कुछ कंडीशंस होगा, लेकिन वो अगर डिफेंस पर्सनल है तो वो 50 ईयर्स के बाद ही अपने लिए अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये तीनों का तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज जो स्पाउस होते हैं और द डिकीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो स्पाउस होता है वो क्या कर सकते हैं, हु डाइड इन द हार्डनेस एट द मिनिमम एज ऑफ 50 ऑल्सो एलिजिबल, वो भी इनमें एलिजिबल होता है। नेक्स्ट है दैट इज कैन बी ओपन, सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हो इन इंडिविजुअल नेम और जॉइंट अकाउंट कर सकता हो स्पाउस के साथ, लेकिन उसमें जो इंटायर अमाउंट होगा इज कॉन्सिडर इन द फर्स्ट होल्डर्स नेम, जो मतलब जो फर्स्ट होल्डर है उसी के नेम पे वो क्या होगा, इंटायर अमाउंट क्या होगा, इंटायर अमाउंट उसका कंसीडर किया जाएगा, लेकिन आप स्पाउस के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दैट इज बोथ स्पाउस कैन ओपन SCSS अकाउंट अप टू 30 लाख, जो दोनों स्पाउस अगर चाहे तो अपने लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, दोनों के लिए जो लिमिट होगा 30 लाख तक होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज टेन्योर एंड एक्सटेंशन, उसमें देखो मैच्योरिटी जो होगा 5 ईयर्स का मैच्योरिटी होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, और उसमें आप एक्सटेंशन अलाउड है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आप चाहे तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स अपने लिए अकाउंट एक्सटेंड कर सकते हो। उसमें क्या होगा, इन द ब्लॉक्स ऑफ 3 ईयर्स ईच, 3 साल के जो है वो 3 साल के ब्लॉक में आप उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। इफ रिक्वेस्ट मेड विद इन 1 ईयर ऑफ द मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी होगा उसके एक साल के अंदर अगर आपने क्या किया वो रिक्वेस्ट डाला हो तो आपका वो एक्सटेंड हो जाएगा, कितने पीरियड के लिए, जितने भी टाइम में आप कर सकते हो, लेकिन 3 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट डेट एट एक्सटेंशन होगा रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा उस टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका एक्सटेंशन के टाइम पे वही रेट अप्लाई होगा, ठीक है। If closed earlier than 1 year into extension 1% पेनल्टी अप्लाइज, जब आप क्या कर रहे हो, जब आप एक्सटेंशन पीरियड में है उस टाइम पे अगर क्या कर रहे हो, 1 साल से पहले अगर मतलब आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो उसमें आपका क्या होगा, 1% आपके पेनल्टी अप्लाई होगा, यानी कि आपका जो डिपोजिट है उससे आपका 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज प्रीमैच्योर क्लोजर, बिफोर 1 ईयर नो इंटरेस्ट पेएबल, एनी इंटरेस्ट पेड विल बी डिडक्टेड, अगर 1 साल से पहले आपने क्या किया अकाउंट क्लोज किया तो आपको तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, और क्वार्टरली अमाउंट आपको इंटरेस्ट पे होता रहता है, तो जो अमाउंट जो इंटरेस्ट आपको पे हो जाएगा वो क्या होगा, वो उसका टाइम फिर आपको रिकवर करने आ जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट है दैट इज 1 और 2 साल, 1 और 2 साल के बीच में अगर आपने प्रीमैच्योर क्लोजर किया तो उसमें क्या होगा, आपको 1.5% का आपका डिपॉजिट डिडक्ट कर दिया जाएगा। अगर आफ्टर 2 ईयर आप अगर अकाउंट क्या कर रहे हो, प्रीमैच्योर क्लोजर कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, 1% का आपको डिपॉजिट डिडक्ट किया जाएगा। और ड्यूरिंग एक्सटेंशन टाइम जब होगा उस टाइम पे अगर विद इन 1 ईयर आपने क्या किया, अकाउंट प्रीमैच्योर क्लोज किया, तो आपका जो डिडक्शन होगा 1% होगा आपके डिपॉजिट से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज टैक्सेशन, ठीक है। सो प्रिंसिपल डिपॉजिट अप टू 1.5 लाख पर ईयर क्वालिफाइज फॉर सेक्शन 80C डिडक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा 80C के अंडर कितने तक, 1.5 लाख पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज फुल्ली टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो तो फुल्ली टैक्सेबल है। नेक्स्ट है TDS एप्लीकेबल होगा, TDS जो है एप्लीकेबल है इफ एनुअल इंटरेस्ट, अगर आपका एनुअल इंटरेस्ट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट हो, और जिसमें देखो अभी जो इस वक्त लिमिट है दैट इज 50,000 पर ईयर का है फॉर सीनियर सिटीजन, अगर आपका इससे ज़्यादा हो जाए तो उस हिसाब से आपको टैक्स क्या होगा, आपको TDS अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो है मतलब वो उससे ज़्यादा ना हो, अगर टैक्सेबल लिमिट से आपका ज़्यादा ना हो, तो आप क्या कर पाएंगे, 15H या 15G फॉर्म आप सबमिट कर पाएंगे, किसके लिए, आप TDS अवॉइड करने के लिए, ठीक है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज क्लोजर रूल्स। तो क्लोजर रूल्स में देखो डिपॉजिट रिपेड अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर्स और आफ्टर एनी एक्सटेंशन पीरियड, ठीक है। जो आपका डिपॉजिट होगा और डिपॉजिट भी आपको विद इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट है उसके साथ आपको रिटर्न दिया जाएगा 5 साल के बाद, अगर या एक्सटेंशन पीरियड में अगर आपने क्लोज किया तो आपको डिपॉजिट और इंटरेस्ट दोनों ही आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू SCSS अकाउंट्स कैन बी ओपन आफ्टर क्लोजर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम डिपॉजिट कैपेसिटी दैट इज 30 लाख, ठीक है। एक अकाउंट क्लोज होने के बाद न्यू अकाउंट भी आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, उसमें भी कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगी 30 लाख तक आपका लिमिट होगा, ठीक है। और डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाए सो फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द डेथ सेविंग्स अकाउंट रेट विल बी इंटरेस्ट एप्लीकेबल
टू टिल इट्स क्लोजर, ठीक है। जो अगर अकाउंट होल्डर का डेथ होने के बाद उसके बाद वाले मतलब उस दिन से ही क्या होगा, उसके बाद वाले दिन से आपका सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट आपको मिलेगा जब तक वो अकाउंट आप क्लोज नहीं करते तब तक। अमाउंट डिपेबल टू नॉमिनी या लीगल हेयर, अमाउंट जो होगा वो नॉमिनी या लीगल हेयर को वो अमाउंट पे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ देखो हम लोगों का इस CSS वाला स्कीम भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड और कुछ ऐसे और स्कीम्स। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस हम और भी लाते रहेंगे। और अगर आपको कोर्स के साथ जुड़ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कीजिए, या तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए या तो हमें डायरेक्टली कॉल करके भी बात कर सकते हो। अभी एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही जोरों से चल रहा है तो जल्दी आप कीजिए, और चाहे तो आप हमारे पेड बैच के साथ भी जुड़ सकते हो।